नमस्कार दोस्तों, सपना करेंगे साकार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि भारत में रामसर साइट से कौन कौन से यानी कि ज़िले हैं, अभ्यारण्य हैं, उद्यान हैं जो भारत से रामसर साइट में जुड़े हुए हैं। ये रामसर साइट क्या है, रामसर साइट की स्थापना कहाँ पर हुई, रामसर साइट की स्थापना कब हुई, यानी कि जो ये कंपटीशन के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, वीडियो के एंड तक हमारे से जुड़े रहे और आपको यानी कि बहुत ही अच्छे से ये जो भारत में रामसर साइट से रिलेटेड जो टॉपिक है आपको बहुत ही कम्प्लीटली यानी कि अच्छे से समझ में आ जाएगा और कंपटीशन में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्प करेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारत में रामसर साइटें कौन कौन सी हैं, यानी कि सबसे पहले इसका बेसिक हम जान लेते हैं रामसर साइट के बारे में क्या क्या है। तो भारत में रामसर साइट, भारत में 1971 से लेकर 2021 तक अब तक कुल 47 रामसर साइट है। ये जो आंकड़ा है मैं दोस्तों आपको 1971 से लेकर के 2021 तक का बता रहा हूँ, लेटेस्ट आंकड़ा है अभी का। सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में, ये भी बात आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में 9 रामसर साइट है। किसी किसी वीडियो में 10 भी बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना 10 रामसर साइट उत्तर प्रदेश में नहीं है। अब तक टोटल 9 ही उत्तर प्रदेश में रामसर साइट है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर रामसर साइट के बारे में। ये रामसर साइट क्या है? तो रामसर साइट जो दोस्तों यानी कि जो दलदल भूमि होती है जिसको वेटलैंड के नाम से जाना जाता है, उनका संरक्षण और प्रबंधन करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की गई। और अंतर्राष्ट्रीय संधि के यानी जो ईरान में हुई थी अंतर्राष्ट्रीय संधि, और वहाँ पर एक रामसर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पर किया गया था? ईरान में। और जगह ईरान में रामसर नामक जगह है, वहाँ पर रामसर सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और ये आयोजन कब हुआ ये भी आपको ध्यान रखना है, 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसके बाद में अपन बात करते हैं, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय वेटलैंड दिवस यानी कि विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में ये पहली बार ये जो रामसर दिवस है वो कब मनाया गया था? तो ये दिवस मनाया गया था 1977 में, सॉरी 1997 में। और ये प्रभाव में कब आया? 21 दिसंबर 1975 में प्रभाव में आया। इसके बाद बात करते हैं अपन भारत में इसकी क्या स्थिति है। तो भारत में वेटलैंड के संरक्षण और प्रबंधन के लिए 2012-13 में राष्ट्रीय आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो भारत में ये आर्द्र भूमि संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया? 2012-13 में। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर यानी कि उड़ीसा में है। उड़ीसा सबसे पहले उड़ीसा की बात कर लेते हैं। तो उड़ीसा में कौन कौन से यानी कि स्थल हैं जो रामसर साइट में सम्मिलित किए गए हैं? तो नंबर 1 पर हैं सिल्का झील। नंबर 1 पर है सिल्का झील, यानी 1981 में इनको सम्मिलित किया गया। ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि सबसे पहले किसको रामसर साइट में भारत से यानी कि सम्मिलित किया गया है। तो एक सिल्का झील है और एक नंबर 2 पर आगे अपन बात करेंगे यानी कि जो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो राजस्थान में, उनको भी 1981 में इनको सम्मिलित किया गया है। इसके बाद उत्तर उड़ीसा में नंबर 2 पर भितरकनिका मैंग्रोव 2002 में सम्मिलित किया गया। इसके बाद में है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1981 है। इसके बाद में दूसरा है सांबर झील 1990 में। तो उड़ीसा से 2 हैं, राजस्थान से भी 2 हैं। आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर मणिपुर में दोस्तों ध्यान रखना एक ही है, और वो क्या है? लोकटक झील है। लोकटक झील 1990 में है। इसके बाद में अपन बात करें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में है वुलर झील 1990 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद में होखेरा वेटलैंड या फिर होकेश्वर वेटलैंड के नाम से भी इसको जाना जाता है 2005 में। नंबर 8 पर है सुरिसर और मानसर झील 2005 में। तो जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी है? जम्मू कश्मीर में टोटल मिलाकर 3 है। इसके बाद में अपन बात करें यहाँ पर पंजाब में, तो पंजाब में टोटल 6 यानी कि जो रामसर साइट में जगह दी गई है। तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में 9 रामसर साइट। उसके बाद में है पंजाब में है 6 रामसर साइट। तो यानी कि सेकंड नंबर पर सबसे अधिक है पंजाब में 6 रामसर साइट है और सबसे अधिक है उत्तर प्रदेश में 9 है। तो पंजाब में कौन कौन सी बात कर लेते हैं। हरिके झील 1990 में, कंजली झील 2002 में, रोपड़ वेटलैंड 2002 में, केशवपुर मियानी
कम्युनिटी रिजर्व 2019 में, व्यास संरक्षण रिजर्व 2019 में और नांगल वन्य जीव अभ्यारण्य 2019 में है। इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी हैं। तो आंध्र प्रदेश में एक तो है कोलेरू झील 2002 में बनाई और एक है दीपोर झील 2002 में। ये दोनों तो आंध्र प्रदेश में 2 हैं, पंजाब में टोटल 6 हैं। आगे अपन सॉरी दोस्तों, यहाँ पर असम यानी कि आंध्र प्रदेश में कोलेरू झील 2002 में एक ही है, आंध्र प्रदेश में भी, और असम में भी एक ही है दीपोर झील। आंध्र प्रदेश, असम और एक कौन सा था, मणिपुर, जिसमें लोकटक झील थी। तो यानी कि मणिपुर, आंध्र प्रदेश, असम, इनमें इनमें एक एक रामसर साइट है। इसके बाद में आगे और बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 3 है। एक है पोंग बांध झील जो 2002 में स्थान दिया गया, संदेटल वेटलैंड 2005 में। इसके बाद में है रेणुका वेटलैंड 2005 में है। इसके बाद में अपन बात करें लद्दाख में, तो लद्दाख में है 2 है, तसो मोरिरी झील 2002 में और तसोकर आर्द्रभूमि क्षेत्र 2020 में। इसके बाद में अपन बात करें केरल में, तो केरल में है दोस्तों 3 है टोटल, अष्टमुंडी झील 2002 में, सस्तकोटा झील 2002 में और वेम्बनाड कोल आर्द्रभूमि 2002 में। दोस्तों ये आपको यानी कि पूरा का टॉपिक कंप्लीट आपको याद करना है ताकि आपके कंपटीशन के लिए ये वीडियो बहुत ही आपको हेल्पफुल करेगा। और मैंने यानी कि इसमें बिल्कुल ही आपको यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से डिटेल वाइज स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा डाटा अवेलेबल करवाया इस वीडियो में। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलो दोस्तों आगे बात करते हैं मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में है भोज वेटलैंड 2002, यानी कि मध्य प्रदेश में एक ही है दोस्तों, ध्यान रखना, भोज वेटलैंड 2002। इसके बाद में बात करते हैं तमिलनाडु में क्या है, पॉइंट कैलीमेरे वन्य जीव और पक्षी अभ्यारण्य है। ये कब बताया गया, 2002 में है दोस्तों, ये भी 2002 में, ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल में है यहाँ पर 2 हैं, पूर्व कोलकाता आर्द्रभूमि 2002 और सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र 2019। दोस्तों ये सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र, इसके बारे में बहुत ज़्यादातर पूछा जाता है एग्जाम के बारे में, तो आपको ध्यान रखना है सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र है वो पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद में अपन बात करें त्रिपुरा में, त्रिपुरा में है रुद्रसागर झील है 2005 में, त्रिपुरा में एक ही है दोस्तों, ध्यान रखना। ज़्यादातर लोग हैं जो रुद्रसागर कहीं और बता देते हैं कि ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड में नहीं है, ये रुद्रसागर त्रिपुरा में है। इसके बाद में अपन बात करें आगे उत्तर प्रदेश। दोस्तों सबसे ज़्यादा रामसर साइट उत्तर प्रदेश में है और कितने हैं, टोटल 9 हैं। तो अपन एक एक की इसकी भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले करते हैं ऊपरी गंगा नदी बज्रघाट से नरोरा खिसाव तक है, 2005 में इसको जगह दी गई। इसके बाद में नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य 2012 में। फिर अगला नंबर, तीसरा नंबर है उत्तर प्रदेश सांडी पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। फिर है शम्सपुर पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। फिर पार्वती अर्घा पक्षी अभ्यारण्य 2019 में। फिर सरसई नावर झील 2019 में। सूर सरोवर झील, किथम झील 2020 में है। इसके बाद में अपन आगे बात करें हैदरपुर वेटलैंड 2021 जो बिजनौर जिला में पड़ता है, उत्तर प्रदेश का है जिला। तो ये हैदरपुर वेटलैंड है, ये दोस्तों ध्यान रखना नवीनतम यानी कि 47वां और अंतिम यानी कि भारत में टोटल रामसर साइट है 47 है, और 47वां ये हैदरपुर को जोड़ा तभी ये 47वां यानी कि टोटल 47 भारत में रामसर साइट है। तो कौन सा नवीनतम जुड़ा है, उत्तर प्रदेश का है हैदरपुर वेटलैंड 2021, ये ध्यान रखना दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में आगे बात करते हैं समन पक्षी अभ्यारण्य 2019। उसके बाद में गुजरात में कितनी है देख लेते हैं यहाँ पर। तो गुजरात में यहाँ पर नाल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य 2012 है, थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य 2021 है और वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021 है। तो दोस्तों सबसे नवीनतम है हैदरपुर वेटलैंड है जो बिजनौर जिला है और उत्तर प्रदेश राज्य में है, वो नवीनतम 47वां जुड़ा है। और उससे पहले 46वां कौन सा जुड़ा था, तो ये ध्यान रखना आपको, ये 46वां है वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र 2021। और 45वां का पूछे तो यानी कि थोल झील वन्य जीव अभ्यारण्य 2021। तो दोस्तों अंतिम से 3 आपको करेक्ट याद होने चाहिए, ज़्यादातर पीछे से ही पूछते हैं या फिर प्रथम से पूछते हैं कि सबसे पहले किसको रामसर साइट में जोड़ा गया। तो सबसे पहले एक तो केलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में 1981 में जोड़ा गया था, और एक जो दूसरा है सिल्का झील है जो उड़ीसा में, उनको
1981 में, यानी कि दोनों को ही 1981 में ऐड किया गया था। तो एक तो वो आपको याद रखना है और एक लास्ट के जो 3 है उसको आपको अच्छे से याद रखना है। एग्जाम की दृष्टि से ज़्यादातर यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। इससे आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर नंदुर मध्यमेश्वर 2019, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। इसके बाद में बात करते हैं अपन लोनार झील 2020, ये भी महाराष्ट्र में है। इसके बाद बात करते हैं बिहार में। तो बिहार में दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, एक है काबर ताल 2020 में जोड़ी गई। इसके बाद में हरियाणा में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान 2021 में, और बीडावास वन्यजीव अभ्यारण्य 2021 में। इसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर उत्तराखंड में। दोस्तों ये जो 47वां नंबर दिया हुआ है ओनली, ये जोड़ा 2020 में था, ये ओनली नंबर है, ताकि आपको ध्यान रहे कि टोटल रामसर साइट भारत की 47 जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे उत्तराखंड में देखें तो वैसे एक ही है यहाँ पर। तो उत्तराखंड में कौन सी आसन संरक्षण रिजर्व 2020 में जुड़े हुए हैं। और इससे संबंधित अब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझना है, यानी कि इनसे कौन कौन से किस प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर एक एक को अपन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यानी कि प्रथम क्वेश्चन है, भारत में कितने रामसर स्थल हैं? तो आपको ध्यान रखना, भारत में टोटल अब तक कितने हैं? 2021 तक 47 है, ध्यान रखना इसका। भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? तो आपको ध्यान होना चाहिए सुंदरवन का डेल्टा। कहाँ पर है ये? पश्चिम बंगाल में। इसके बाद में है भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों बड़ा भी याद रखना और छोटा भी याद रखना। तो बड़े की दृष्टि से सुंदरवन का डेल्टा क्षेत्र जो पश्चिम बंगाल में है, और नंबर 3 पर है रेणुका वेटलैंड है। तो ये नंबर यानी कि सबसे छोटा है भारत का रामसर स्थल। इसके बाद में आगे अपन बात करें नंबर 4 क्वेश्चन, भारत में 2021 तक कितनी रामसर साइट है? यानी कि टोटल की बात हो रही है। तो यहाँ पर 47 है, और आपको ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये 3 आपको पीछे वाली याद रखना है और आगे वाली प्रथम 2 आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे बात करते हैं, भारत में सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। यूपी में आपको पहले ही बता दिया है, 9 है टोटल। कितने हैं? 9। इसके बाद में आगे बात करते हैं, भारत में सबसे कम रामसर स्थल किस राज्य में है? तो सबसे कम यानी कि इसमें ये जो मणिपुर मध्य प्रदेश, मणिपुर मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, बिहार, उत्तराखंड, इन राज्यों में केवल एक एक रामसर साइट है। टोटल 5 राज्य ऐसे हैं जिनमें एक एक राज्यों से एक एक रामसर साइट जुड़ी हुई है। इसके बाद आगे अपन बात करते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत में नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? तो यानी कि 47वीं कौन सी जुड़ी है? 47वीं हैदरपुर वेटलैंड बिजनौर जिले में उत्तर प्रदेश में जुड़ी हुई है, 2021 में जुड़ी है, ये आपको याद रखना है। फिर है भारत का सबसे पहला रामसर स्थल कौन सा है? दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था, तो एक तो आपको ध्यान, एक तो उड़ीसा राज्य से प्रथम जुड़ी है सिल्का झील है, सबसे यानी कि जो खारे पानी की झील है 1981 में जुड़ी, और दूसरा है केलोदी राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान में है, वो 1981 में है। इसके बाद में आगे बात करते हैं, रामसर साइट में भारत कब शामिल हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना, 1 फरवरी 1982 को भारत रामसर साइट में शामिल हुआ। अब आपका यहाँ पर डाउट आ रहा होगा कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो भरतपुर राजस्थान से, उनको रामसर साइट में 1981 में जोड़ा गया, तो फिर भारत 1982 में कैसे ऐड हुआ? तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जब रामसर सम्मेलन जो आयोजित हुआ था, उस टाइम भारत पहले से यानी कि ऐड था, लेकिन जो रामसर की जो साइट है वो 1981 में जुड़ी है, और रामसर साइट में भारत जो यानी कि स्थायी रूप से पहले हो चुका था, लेकिन अब बाद में वापस यानी कि ऐड, और यानी कि भारत से जो रामसर साइट है वो ऐड किया गया है, तो उसके बारे में यानी कि सामूहिक रूप से 1982 में यहाँ पर बताया हुआ था आपको, यानी कि डाउट नहीं रहना चाहिए माइंड में। इसके बाद में आगे बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर का है, 2021 में विश्व आर्द्रभूमि थीम क्या थी? तो आपको ध्यान रखना है, 2021 में विश्व आर्द्रभूमि दिवस थीम है आर्द्रभूमि और जल। तो दोस्तों ये था आज का अपना वीडियो रामसर साइट पर, और रामसर साइट के कौन कौन सी जुड़ी हुई है, सारी A to Z 1 से लेकर के 47 तक टोटल आपको रामसर साइटों के बारे में बता दिया है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बता दिए हैं कि यानी कि किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? अगर उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक ज़रूर करें दोस्तों। ऐसे ही आपको
और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको कंपटीशन एग्ज़ाम के तौर पर बताते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।